उन्हें बताती है कि वो एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी बायरॉग है। कुछ साल पहले जब एक महामारी पूरी दुनिया में फैल गई थी तो उसका इलाज सबसे पहले इसी कंपनी ने ढूंढा था। इस वक्त उनका सालाना टर्नओवर $20 बिलियन है। ब्लैक कहता है कि शायद कंपनी को एक नई घातक बीमारी का इलाज मिल गया है जो दुनिया भर में हजारों लोगों की जान ले रही है। ब्रूनेट अचानक उत्सुक होती है और ब्लैक से कहती है कि वो इस बारे में और बताए। इससे वाइट को शक हुआ और उसने ब्रूनेट से पूछा कि क्या वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है। ब्रूनेट ने मना करते हुए बात को खत्म कर दिया। अपनी ओर से ध्यान हटाने के लिए वो गार्ड की तरफ बढ़ी और उससे बात किए बिना उसकी पॉकेट से एक लाइटर निकाल लिया। पूरा ग्रुप लाइटर का इस्तेमाल करने का फैसला लेता है जिससे फायर अलार्म का फव्वारा चालू हो जाएगा और वो पानी की मदद से पेपर पर लिखावट विकसित कर पाएंगे। ब्रूनेट एक कुर्सी पर चढ़ी लेकिन फायर अलार्म तक पहुंच नहीं पाई। वाइट ने उसकी मदद के लिए एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा दिया जिसे जलाकर वो फायर अलार्म ट्रिगर करती है। जल्द ही पानी गिरने लगा लेकिन पेपर पर कोई असर नहीं पड़ा। अचानक से गार्ड उनकी तरफ बढ़ने लगा। ब्रूनेट अपने हाथ में पकड़े कागज को खोलकर देखती है कि वो उसका अपना ही पेपर था। अपना कंपटीशन कम करने के लिए वाइट ने उसे धोखा दिया था। गार्ड उसे खींचकर कमरे से बाहर कर देता है। वो जाते जाते वाइट को एक घटिया धोखेबाज आदमी कहती है। गुस्से में ब्लैक वाइट की ओर बढ़ा और बोला कि वो एक घूंसा मारकर उसकी बत्ती बुझा देगा। अचानक से रूम की बत्ती बुझ गई। वो समझ गए कि कमरे में वॉइस कंट्रोल सिस्टम है। वो एक दूसरे को कुछ भी बोलने से पहले सावधान करते हैं और डेफ का रोना फिर से चालू हो जाता है। वाइट उसके सामने जाकर बैठ गया और उसे धमकाते हुए अपना ही पेपर फाड़कर खाने को कहा। गार्ड डेफ के पास पहुंचा और उसे भी बाहर कर दिया। अब सिर्फ 5 कैंडिडेट्स बचे थे। घटिया इंसान, ब्लैक ने वाइट से कहा। लेकिन वाइट मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें तो कंपटीशन कम करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो दावा करता है कि उसे असली सवाल के बारे में पता है लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं। गुस्से में आकर ब्लैक उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है। वो सब उसे एक सीट से बांधकर उसके मुंह को टाई से बांध देते हैं ताकि वो कुछ बोल ना सके। कुछ देर बाद वाइट को होश आया। डार्क ने जैसे ही टाई को खोला, वाइट उससे दवाई देने की रिक्वेस्ट करता है। पता चलता है कि वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है और जिंदा रहने के लिए उसे हर घंटे दवाई चाहिए। ब्लैक उसके कपड़ों की जेबों में दवाई की तलाश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जिस वजह से सबको लगता है कि वाइट सिर्फ बहाने बना रहा है ताकि वो उसे छोड़ दे। वाइट दावा करता है कि उनमें से ही किसी ने उसकी गोली ली है। वो गोली के बदले उन्हें सवाल बताने का वादा करता है। जल्द ही वो फिर से बेहोश हो गया और उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उनमें से कुछ को लगता है कि वो अब भी नाटक कर रहा है लेकिन ब्लैक कहता है कि ये सब ढोंग नहीं हो सकता। सब लोग कमरे में गोली को ढूंढने लगे लेकिन वो कहीं नहीं मिली। डार्क को शक है कि ब्राउन ने गोली को कहीं छिपाया है और उसका शक सही भी निकला जब वो गोली ब्राउन के टेबल की निचली तरफ च्युइंगम से चिपकी हुई मिली। वो गोली वाइट को खिलाने लगती है लेकिन ब्राउन ने हाथ मारकर गोली को वेंट में गिरा दिया। जब बाकी सब उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, डार्क घबराकर कैमरे के सामने गई और इन्विजिलेटर से वाइट को बचाने के लिए कहा, लेकिन इन्विजिलेटर से बात करने के लिए उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके जाने के बाद ब्लॉन्ड ने एक पिन की मदद से गोली को वेंट से निकाला और वाइट की जान बचाई। उसके ठीक होने पर सब उससे उस सवाल के बारे में पूछते हैं जिसे बताने का उसने वादा किया था। वाइट बताता है कि जवाब वो सब खुद हैं। वो सब अब तक सवाल की खोज कर रहे थे लेकिन उसके हिसाब से असल में कोई सवाल है ही नहीं और जो अंत में बचेगा वही जवाब है। बाकी सब भी उसकी बात पर भरोसा करते हैं लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वाइट गार्ड की तरफ उसकी गन के लिए भागा। ब्लैक ने उसे धक्का देकर बंदूक अपने हाथ में ले। वो बंदूक का निशाना वाइट की तरफ करके कहता है कि वो किसी को गोली नहीं मारेगा। मौका पाते ही वाइट ने ब्लैक पर हमला किया और बंदूक उससे छीन ली। लेकिन जैसे ही उसने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि बंदूक पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिसका मतलब ये था कि सिर्फ गार्ड के हाथ से ही गोली चलेगी। वाइट ने गार्ड के हाथ का इस्तेमाल करके सबकी तरफ बंदूक तान दी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप कमरे से बाहर चले जाओ, वाइट ने बाकी सबसे कहा। ब्राउन बंदूक के डर से उसकी बात मानकर बाहर चला जाता है। ब्लॉन्ड भी नौकरी से ज्यादा अपनी जान को महत्व देते हुए बाहर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, लाइट्स बंद। अचानक कमरे की सभी बत्तियां बंद हो गई। वाइट हर दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। जब लाइट्स दोबारा जली तो ब्लैक छाती में गोली लगने की वजह से नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। वाइट आसपास नजर दौड़ाता है और देखता है कि ब्लॉन्ड का एक पैर अभी भी कमरे के अंदर था। वो उस पर भी गोली चलाने वाला था लेकिन टाइमर को देखकर रुक गया। एग्जाम का समय खत्म हो गया था। वाइट कैमरे के पास जाकर इन्विजिलेटर से कहता है कि वो इस कंपटीशन का विजेता है। गार्ड ने उसके पास आकर उसे टाइम दिखाया। वाइट को ये देखकर झटका लगा कि अभी भी 20 सेकंड बाकी थे। उसे टेस्ट के दौरान इन्विजिलेटर से बात करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हमें पता चलता है कि जब वो सब सवाल ढूंढने में मसरूफ थे तब डेफ ने चुपके से घड़ी का समय बदल दिया था।
आखिर में एक ही कैंडिडेट बचा है, ब्लॉन्ड। उसने जमीन से डेफ का चश्मा उठाया जो उसे बाहर ले जाते वक्त नीचे गिर गया था। उसकी मदद से वो पेपर पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ देखती है। उसे जबरदस्त धक्का लगा जब डेफ कमरे में आकर उसे बताता है कि वो ही असल में कंपनी का सीईओ है। वो टेस्ट के दौरान सब पर नजर रखने के लिए ही वहां मौजूद था। ब्लॉन्ड उसके पास जाकर कहती है नो। इन्विजिलेटर और सीईओ उसे देखकर मुस्कुराए क्योंकि उसने सवाल ढूंढ निकाला था और टेस्ट में पास हो गई थी। पता चलता है कि जब टेस्ट की शुरुआत में इन्विजिलेटर ने उनसे पूछा था कि क्या किसी का कोई सवाल है, यही वो सवाल था जिसका जवाब उन्हें देना था। ये पूरा एग्जाम कैंडिडेट्स की होशियारी और अटेंटिवनेस का टेस्ट करने के लिए था। वो ब्लॉन्ड को सीईओ की सेक्रेटरी बनने का ऑफर देते हैं, लेकिन वो ये नौकरी स्वीकार नहीं करती क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहती जहां पर लोगों को मारा जाता हो। जिस पर इन्विजिलेटर ने उसे बताया कि ब्लैक असल में मरा नहीं है, क्योंकि जो गोली उसे लगी है वो असल में एक कैप्सूल है जो बॉडी में जाने पर घाव को ठीक कर देता है। असल में यही उनके द्वारा बनाई गई करिश्माई दवाई है जो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। आखिर में ब्लॉन्ड जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और सीईओ से हाथ मिलाने पर फिल्म खत्म।